हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। 20 फरवरी को जो आपका क्लास 10th का जो है सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम होगा है ना, उसका हम लोग आज के इस वीडियो में जो है 80 गो मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में जो है हूबहू यहीं से प्रश्न जो है वो रहेंगे। तो चलिए बिना देरी के जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी जो है जल्दी जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया? तो फ्रेंच भाषी समुदाय ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 2 नंबर का, सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका मेरे प्यारे साथियों 3 नंबर का कि निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख है? तो नगर निगम का प्रमुख महापौर। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 4 नंबर का, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो यहाँ पर जो है शिक्षा जो है यह समवर्ती सूची में शामिल है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ? तो इसके बीच जो है 1998 ईस्वी में समझौता हुआ था। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका मेरे प्यारे साथियों 6 नंबर का, नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक प्रशासन को जो है स्वीकार करने से इनकार कर दिया था? तो राजा ज्ञानेंद्र ने। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 7 नंबर का, समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? तो लोकतंत्र। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में जो है इसे जरूर शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 8 नंबर का, निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है? तो चीन में जो है एक दलीय प्रणाली है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में तो बहुदलीय व्यवस्था है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 9 नंबर का मेरे प्यारे साथियों, निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है ना? तो समाजवादी पार्टी जो है मेरे प्यारे साथियों यह राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 10 नंबर का, है ना, कि आजादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है? तो भारत में। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका मेरे प्यारे साथियों 11 नंबर का, निम्न में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है? तो ये कहने वाले महात्मा गांधी थे। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको प्रश्न का उत्तर याद है तो आप सभी कमेंट बॉक्स में जो है सभी प्रश्नों के उत्तर जो है कमेंट करते हुए चलेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 12 नंबर का, कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया था आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका मेरे प्यारे साथियों 13 नंबर का, कि साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है ना? चलिए तो साइकिल जो है मेरे प्यारे साथियों समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर का, कि संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो संविधान का जो अनुच्छेद 40 है मेरे प्यारे साथियों जो स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर का, वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई? यानी वेस्ट इंडीज में वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब की गई? 15 नंबर का, है ना। चलिए इसका सही उत्तर आपका 1958 हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका मेरे प्यारे साथियों 16 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन संघों के साथ एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर एक साथ आने का उदाहरण कौन नहीं है? तो 16 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789 में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 18 नंबर का, कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का जो संबंध था मेरे प्यारे साथियों कार्बोनरी से था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका मेरे प्यारे साथियों 19 नंबर का, कि राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है ना? तो जेना विश्वविद्यालय जो स्थित है मेरे प्यारे साथियों जर्मनी में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर का, कि कोसुत का संबंध किस देश से है? तो कोसुत का संबंध हंगरी से है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न है रूस में प्रतिनिधियात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ था? तो ड्यूमा का जो गठन हुआ था 1905 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 22 नंबर का कि किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के द्वारा। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 23 नंबर का कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स को जो है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका मेरे प्यारे साथियों 24 नंबर का कि निम्न में से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था? तो यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं, है ना, जापान का आत्मसमर्पण। मेरे प्यारे साथियों जापान का जो आत्मसमर्पण है यहाँ पे पोट्सडम की जो है घोषणा का उद्देश्य था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 25 नंबर का कि भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो लॉर्ड डलहौजी के काल में हुई। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर का महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका चोरी चोरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था? तो असहयोग आंदोलन को। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि लाल कुर्ती नामक संगठन का, है ना, गठन किसने किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 29 नंबर का लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 ईस्वी में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा रंपा विद्रोह भी जो है यह 1916 ईस्वी में ही हुआ था। यह भी काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद खेरा आंदोलन 1918 ईस्वी में, असहयोग आंदोलन 1922 ईस्वी में, 20 ईस्वी में, सॉरी 1920 ईस्वी में, और 1922 ईस्वी में जो है चोरी चोरा कांड हुआ था। ये सभी प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 30 नंबर का कि इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जॉन साइमन जो थे, है ना, जॉन साइमन, ये है ना, जॉन साइमन यह इंडियन, है ना, स्टैट्यूटरी, है ना, कमीशन के जो थे अध्यक्ष थे। 30 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों सुएज नहर कब खोला गया? तो सुएज नहर 1869 ईस्वी में खोला गया। 31 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? कोलकाता में। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 32 का, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राजस्व अध्यक्ष के जो गठन के जो अध्यक्ष थे वह इब्राहिम रहीमतुल्लाह थे। ऑप्शन ए जो है 33 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 34 नंबर का आपका कि भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? तो भारत में जो प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा हुई तो यह हुई थी आपका कब? तो यह हुआ था 1948 ईस्वी में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका मेरे प्यारे साथियों 35 नंबर का कि 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर जो है वो किस देश पर पड़ा? तो अमेरिका पर पड़ा था। ऑप्शन बी जो है 35 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 36 नंबर का कि युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन हुआ था? तो विश्व बैंक का गठन हुआ था। 36 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका कि यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? यूरो। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए रूबल किस देश की मुद्रा है? आप लोग जरूर बताइएगा। और डॉलर जो है यह किस देश की मुद्रा है? ये दोनों प्रश्न आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर छापिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 38 नंबर का कि न्यू इंडिया, है ना, समाचार पत्र को किसने शुरू किया? एनी बेसेंट ने किया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 40 नंबर का कि सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो सिकंदर जो था मेरे प्यारे साथियों यह जो था यूनान का जो है निवासी था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिकंदर कहाँ का निवासी था? यूनान का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 41 नंबर का कि किस आयोग या कमेटी के सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? तो ये किया था ब्रुंटलैंड आयोग ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? बांगर मिट्टी जो है यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। 42 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुए? तो प्रथम जो राष्ट्रीय जल नीति जो है मेरे प्यारे साथियों, यह सितंबर 1987 ईस्वी में लागू हुई। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है यह उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, है ना, 45 नंबर का है कि भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? डिब्रू सैखोवा। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है क्यूनाइन का उपयोग होता है? तो क्यूनाइन का जो उपयोग होता है मेरे प्यारे साथियों मलेरिया में। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, है ना, 47 नंबर का कि भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र जो है वो कार्य कर रहे हैं? तो 18। ऑप्शन ए जो है ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी दार्जिलिंग में। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि केगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है कर्नाटक में। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा को विकास की संभावनाएं हैं? तो राजस्थान में। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 51 नंबर का, निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है? तो रबर, चाय, गन्ना, ये सभी जो है रोपण फसल है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 52 नंबर का कि निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है? तो यहाँ पर राजमा जो है मेरे प्यारे साथियों, यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण नहीं करता है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? भारतीय खाद्य निगम। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 54 नंबर का, निम्न भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया? तो यह बर्नपुर में किया गया था। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि इंदौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो इंदौर बंदरगाह जो है मेरे प्यारे साथियों तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 58 नंबर का कि कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र किस जिला में अवस्थित है? तो यह भागलपुर जिला में अवस्थित है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 59 नंबर का कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो सुनामी, बाढ़, आतंकवाद, है ना, और भूकंप। बताइए कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो यहाँ पर आतंकवाद जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह तो मानव के द्वारा घटित होता है, मानव जनित आपदा है ना। भूकंप, बाढ़, सुनामी ये सभी जो है प्राकृतिक आपदा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका कि कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा सागर बांध जो है किस नदी पर बना है? तो यह कावेरी नदी पर बना है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है? तो यह केंद्र से उत्पन्न होती है। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्न में भूकंप तरंग का मापन यंत्र कौन है? सिस्मोग्राफ। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 64 नंबर का कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है? तो वलित पर्वत का क्षेत्र, भूपटलीय दरार के क्षेत्र, महासागरीय गर्त। तो इनमें से सभी जो है यह भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका मेरे प्यारे साथियों 65 नंबर का, निम्न में से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है ना? तो इन्फोसिस जो है यह भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ जो है वो किस क्षेत्र को मिला है? तो यह मिला है आपको सेवा क्षेत्र को। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 67 नंबर का कि वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया? तो यह देखा गया है कहाँ? तो यह देखा गया है आपको कहाँ? जल्दी जल्दी आप सभी जो कमेंट्स करेंगे तो यह देखा गया है कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि गरीबी रेखा, है ना। चलिए 68 नंबर का प्रश्न है कि गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? 2400 कैलोरी। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 69 नंबर का
कि निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है, तो यहाँ पर जो है कृषि आधारित उद्योग सीमेंट उद्योग जो है कृषि आधारित उद्योग नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 70 नंबर का कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो यह लिखी है आपका दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर जो है राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, तो मूल्य योग विधि को। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई, तो यह किया गया था 1975 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई, जरूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्न में कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है, तो चालू जमा जो है यह व्यापारियों के लिए है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई, तो मनरेगा कार्यक्रम की जो शुरुआत है यह आंध्र प्रदेश से हुआ। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। सॉरी, यहाँ पे 74 नंबर का प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों। हाँ, सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश से। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई, तो आंध्र प्रदेश से हुई थी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 75 नंबर का कि औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ISI मार्ग का। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, जब आपसे राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पूछेगा या 24 दिसंबर को, और ओनली अगर उपभोक्ता दिवस देगा 15 मार्च को, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 77 नंबर का कि निर्यात संवर्धन क्षेत्र PEPZ को निम्न में से किसमें बदल दिया गया, तो विशेष आर्थिक क्षेत्र में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 78 नंबर का कि निम्न में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, तो छिपी हुई बेरोजगारी जो है यह कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 79 नंबर का कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की, तो यह किया था कब, 8 नवंबर 2016 को, या 16 नवंबर 2016 को, या किया था 25 नवंबर 2015 को, 8 नवंबर 2018 को। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 8 नवंबर 2016 को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका लास्ट प्रश्न है 80 नंबर का कि भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 80 प्रश्न में से आपको कितना प्रश्न याद था, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा, है ना। और ये सभी प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जो है वीडियो को जो है 2 से 3 बार जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको जो है ये सभी प्रश्न अच्छे तरीके से जो है वो याद हो जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप सभी जो है जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।